जय हिंद बच्चों। आज मार्च मंथ में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में आपको बता रहा हूँ कि मार्च महीने में जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं इसी को हम लोग मेहनत करके लेकर पाते हैं। अब देखेंगे कि मार्च में किस प्रकार का पहला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रित करता है। अब बताएं, जो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर प्रणाली होता क्या है? देखिए, एक तो आपको कंपाइलर होता है, दूसरा एप्लीकेशन होता है, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसमें से कहता है कौन से जो ऑपरेटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है? अगर बात की जाए विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक प्रकार का डस्टबिन हो जाएगा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने की कंडीशन में जो आता है वो कौन से करता है? तो बैच फाइल होता है। और बैच फाइल कहाँ पर होता है? तो आपके यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो ऐसे में आपसे बात करूं कि कंपाइलर नहीं होगा। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर प्रणाली को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहीं कंट्रोल करता है। कौन से कंप्यूटर कंट्रोल करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सही होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप तो जानते हैं। अब दूसरा सेकेंड ऑप्शन आता है, यदि सेकेंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लाइट जलाने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। तो आप देखेंगे जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के साथ साथ एक जैसे लाइट जो एलईडी लाइट होती है वो जलता है। तो क्या होता है? कंप्यूटर का लाइट जलाने के बाद यानी कि स्विच ऑन करने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। तो देखेंगे क्या होता है? धीरे धीरे प्रोसेस करता है। क्या होता है? प्रोसेस करता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? बहुत से बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद से फर्स्ट डिस्प्ले आपको क्या दिखाई देता है? तो जो मदरबोर्ड किस कंपनी का है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। उसके बाद से जो रोम होता है उसको एक्टिवेट करता है। जब रोम होता है, रोम जैसे ऑन होने के कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी में लोड होता है। तो किस में लोड होता है? मुख्य मेमोरी जो मेन से होता है, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। इस लोड होने की जो प्रक्रिया होता है इसको क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? सीरीज एप्लीकेशन। पहला ऑप्शन में देखेंगे एप्लीकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डिपेंड करता है। और जब स्टार्ट होता है तभी सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पूरी कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट जब जितने भी पेरिफेरल होते हैं सबको मिलाकर के एक सिस्टम तैयार होता है। स्टेप भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 1 बाय 1, तो ये 1 स्टेप को भी हम स्टेप कहेंगे। उसके बाद से क्या होता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहेंगे? बूटिंग। नोटेड दैट, बूटिंग। क्या कहेंगे? बूटिंग। आप बता सकते हैं कि बूटिंग कितने प्रकार का होता है? बूटिंग कितने प्रकार का होता है बताएं? बूटिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। अब तो आज के वर्तमान समय में बहुत लोग बूटिंग का नाम भी नहीं सुना होंगे, क्योंकि जब बूटिंग होता है, देखिए आपके क्वेश्चन में बूटिंग भी कभी क्वेश्चन आया है और पूछा है न्यू प्रणाली जो स्टार्ट हुआ है CCC का, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है। अरे बूटिंग 2 टाइप का होता है। एक होता है वार्म बूटिंग और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। अब क्वेश्चन जब कोल्ड बूटिंग, अगला सिलेबस मैं आपको दूंगा इस बूटिंग से रिलेटेड, क्योंकि बूटिंग का स्पेशल चैप्टर होता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इतना ही जानिए कि वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग आप देखेंगे। बूटिंग जो लोड करने के मुख्य मेमोरी में जो लोड होता है, यानी कि तो उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग। कौन सा क्वेश्चन होगा? यानी कि क्वेश्चन सेकेंड का ऑप्शन नंबर 4। थर्ड की तरफ देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला, प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहते क्या है? आप तो जानते ही होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद से जो आप जिस पर आप जो डेस्कटॉप पर जो भी दिखाई देता है, यानी कि जो जिसका डेस्कटॉप दिखाई देता है वो ऑपरेटिंग, जैसे विंडोज। अब यहाँ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? प्रोसेसिंग प्रबंधन। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एक डस्टबिन है। अब कैसे डस्टबिन हो सकता है? क्योंकि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेट करता है, यानी कि बूट करता है। तो बूट करने को से प्रोसेसिंग प्रबंधन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी ये प्रोसेस करता है। मेमोरी प्रबंधन, अब क्या कर देता है? जो लोड करता है, बूट करने के बाद से जो लोड करता है मुख्य मेमोरी पर, किसमें? रोम को। तो ऐसे मेमोरी को प्रबंधन जो होता है, मेमोरी यानी देखिए, जैसे एक रूम में आपने बहुत सारी चीज़ें रख दिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं रखे हैं। आप कंप्यूटर का काम करते रहते हैं, किसी फाइल को यहाँ जैसे भी होता है, ठीक है, लेकिन जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपको सजा करके, जैसे घर में किचन में आप सजा करके रखे रहते हैं, आप अपने बेडरूम में सामान को सजा करके रखते रहते हैं, लाइब्रेरी में सामान को सजा करके रखे रहते हैं। अब देखेंगे, आप लाइब्रेरी में अगर सामान बुक को इधर उधर फेंक रहे हैं तो लाइब्रेरियन तो परेशान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेमोरी प्रबंधन होता है, यानी कि सिस्टम क्या कर देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि क्या करेगा? मेमोरी प्रबंधन करता है। ये काम करता है, ये भी काम करता है। अब देखेंगे फाइल प्रबंधन। भाई, आप तो फाइल बनाए हुए होते हैं, फाइल होता है, फाइल तो फाइल का भी प्रबंधन करता है, यानी कि आप फाइल, आपका क्वेश्चन होता है कि फाइल और फोल्डर, तो आप जानते ही हैं कि जितने भी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए होता है वो क्या होता है? फाइलों का एक समूह होता है, तभी जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है। तो इसका भी प्रबंधन करेगा। ये देखिए, अब तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम कौन सा करेंगे? इनमें से सभी, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे कौन सा सही होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, राइट? समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? बताएं। आप तो जानते हैं मल्टी यूजर और सिंगल यूजर होता है। सिंगल यूजर किसे कहते हैं? जिसमें एट ए टाइम 1 ही काम किया जा सके, एट ए टाइम 1 काम अगर कर सकते हैं। जैसे अब एक समय, जैसे आप क्या कर देते हैं कि कंप्यूटर पर आपने गूगल से अलग अलग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो अलग एट ए टाइम कई काम आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एट ए टाइम, अगर सपोज कीजिए आप अगर सर्फिंग करते हैं तो सर्फिंग का ही काम करते रहेंगे। यदि आप उस पर कोई ऑपरेटिंग का काम करते हैं तो सिर्फ वही काम करते रहेंगे। तो ऐसे को जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अलग अलग काम अगर करते हैं तो वो तो मल्टी यूजर हो गया। लेकिन अगर सिंगल एट टाइम एक ही काम आप कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर। अब हम देखते हैं कि सिंगल यूजर कौन सा है। अब सबके देखते हैं क्वेश्चन विंडोज। अब देखिए विंडोज के अंदर में आप क्या कर देते हैं, जब विंडोज क्या आता है तो ये विंडोज में आप नेट यूज करते हैं, कई काम एक साथ कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। लाइनेक्स में भी कई काम एक साथ कर सकते हैं, तो यदि लाइनेक्स नहीं होगा। यूनिक्स में कई काम एक साथ करते हैं, तो यूनिक्स भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आप विंडोज पर ज़्यादा लोग जो परिचित होते हैं वो किससे होते हैं? विंडोज में, क्योंकि अधिकतर जो काम किया जाता है विंडोज। लेकिन अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात किया जाए, लेयर से रिलेटेड, तो लाइनेक्स आता है, यूनिक्स को भी आता है। तो यूनिक्स भी आपका मल्टी यूजर जो होता है। लेकिन अब इसमें से यह भी मल्टी यूजर है, यह भी मल्टी यूजर है और यूनिक्स भी मल्टी यूजर है। कैसे कहें? विंडोज मल्टी यूजर, लाइनेक्स मल्टी यूजर, यूनिक्स मल्टी यूजर, तो बस कौन सा गया? डस। अब डस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा नाम जान लीजिए। कहीं पर पूछता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो इसको क्या कहेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऐसे एक और आता है कि MS DOS। MS DOS का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया, क्योंकि डॉस पर जब आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकेंगे तो ये क्या हो गया, डॉस, यानी कि सिंगल यूजर कौन सा हो गया, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग यानी कि मल्टी काम कर सकते हैं, जो सब पर चल सकता है। देखिए कंप्यूटर में भी, आप मेन फ्रेम पर भी नहीं, आपके जो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर तो मैं बता चुका हूं कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। अब जो मल्टीटास्किंग सभी प्रकार के काम कर सके, सभी कंप्यूटर पर चल सके। अब जब ऑपरेटिंग की बात आता है तो मल्टीटास्किंग कौन सा होगा, यानी कि लाइनक्स पे चलता है, विंडोज किस पर चलता है, यूनिक्स किस पर चलता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सोचो यहां पर निम्नलिखित से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग की बात आता है तो कौन सा आएगा, लाइनक्स। अब लाइनक्स सिस्टम ऐसा है जो मल्टीटास्किंग दैट मीन लाइनक्स। लेकिन लाइनक्स की बात आज विंडोज, जैसे कि आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो उस पर किसका प्रयोग किया जाता है, विंडोज का प्रयोग किया जाता है। तो हर एक चीज पर तो ये हमारा क्या होगा, लाइनक्स तो सिर्फ कंप्यूटर पर ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि यूनिक्स भी कंप्यूटर पर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन विंडोज आज जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन जो होता है उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो किसका होता है, विंडोज का होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, विंडोज। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर यू अंडरस्टैंड, यानी कि विंडोज कौन सा सही होगा, विंडोज क्या होता है कि यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बड़ा समस्या हो गया, क्योंकि ये तो आपको यूनिक्स कर रहा है, MS DOS कर रहा है, पास्कल कर रहा है, विंडोज 95 कर रहा है। अब तो आपको देख करके ही पता चला होगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी से पूछ रहा था, ये कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS सिंगल यूजर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पास्कल, अब इसको पास्कल छोड़, विंडोज 95, देखिए विंडोज का फर्स्ट वर्जन जो आया था तो विंडोज 95 ही आया था, इसके बाद से विंडोज फैमिली आपको ग्रोथ करने के लगी। तो विंडोज 95 ये क्या है, विंडोज भी 95 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पास्कल यह एक लैंग्वेज है। यह क्या है, लैंग्वेज, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन हो गया थर्ड, इसको थर्ड कौन सा, पास्कल एक लैंग्वेज है। ये क्या है, जिस तरीके से आपका जावा, कोबोल इत्यादि इत्यादि DB, वैसे ही पास्कल क्या है, यह एक लैंग्वेज है, यानी कि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको हम कह सकते हैं पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके बाद से हम देखते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। इसके पहले मैंने बताया था, अभी जब हमारे इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था मल्टीटास्किंग, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैं बताया था, तो वहां मैंने डिनोट किया था कि निम्न, अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकते हैं, सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकते हैं। तो आपका क्या होगा, यूनिक्स सभी तरह के कंप्यूटर पर नहीं चल सकते हैं। एक विंडोज XP ये भी सभी तरह के कंप्यूटर पर नहीं चल सकते हैं। लाइनक्स यानी सोलरिस जो है, सोलरिस भी, ये भी सभी तरह के कंप्यूटर पर नहीं चल सकते हैं। लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो यह किसका हो गया, लाइनक्स क्या हो गया,
यानी कि ये सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आता है यूनिक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका आंसर मैं इसमें बता चुका हूं, इसका आंसर इसमें बता चुका हूं। बताइए, सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, कौन सा होगा? अर्थात यूनिक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, इनमें से कोई नहीं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिंगल यूजर वाला यूनिक्स नहीं होता है। यूनिक्स पे अब ये क्या होता है, सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, यह तो ऑपरेटिंग सब में करता ही है। इसलिए ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ध्यान रहे, ये क्वेश्चन को जब ट्रिपल सी के अंदर में आते हैं तो ये क्वेश्चन को कई तरह से ऑपरेट करके उसको उल्टा सीधा कैसे भी करके पूछ देता है, लेकिन आपको हमारे इस क्वेश्चन के अंदर में ढूंढेंगे, अगर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से आपको हम समझाने के लिए होता है। क्योंकि सिंगल यूजर कौन सा है ये भी मैं बता चुका हूँ, मल्टी यूजर कौन सा है ये भी मैं बता चुका हूँ, बैच प्रोसेसिंग क्या है ये भी मैं आपको बताया हूँ। तो ये हर चीज को इस तरीके से आपको ध्यान रखे चलेंगे और ध्यान से देखिए पूर्ण से। आप तो अगर ध्यान से देखेंगे, नोट्स मैंने आपको बार हर एक वीडियो में आपको बताते आया हूं कि नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स देखिए, नोट्स बनाने से क्या होता है, एक तो सुनते हैं, दूसरा लिखते हैं, तो इसको एक ही बार में टोटल प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बस अब वही रटे रटंतु वाले काम होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर रन किया जाता है। एप्पल के विषय में तो आपने सुना ही होगा। एप्पल का क्या आता है? मोबाइल। एप्पल ज़्यादा करके मोबाइल होता है, जिसके सबसे पहले एप्पल से बने प्रोडक्ट पर रन किया जा सकता है। देखेंगे अब क्या होता है डॉस, क्योंकि डॉस तो चल नहीं सकता, डॉस एप्पल से बने प्रोडक्ट पर नहीं चल सकता है। अर्थात उसके बाद से सोलेरिस ये भी नहीं चल सकता है, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट है। डॉस जो है, डॉस से अपना खुद का जो है वो मैक, क्योंकि एमएस विंडोज भी नहीं चलता है, और इसमें क्या होता है मैक जो है, जो आप देखेंगे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस पे चलता है? एप्पल के जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे कहता है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल को ऑन करते हैं, जो स्मार्टफोन जितने आए हैं, इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? अब पहला नंबर कि विंडोज मोबाइल, दूसरा विंडोज एक्सपी, iOS, और ए आगे 4 कहता है ए एंड थर्ड, पहला एंड तीसरा, राइट है। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि विंडोज आप कोई भी आता है उसमें विंडोज मोबाइल होता है, तो विंडोज तो हो गया पहला। विंडोज एक्सपी नहीं होता है, विंडोज एसपी नहीं होता है। थर्ड iOS आप देखेंगे कुछ ऐसे जो होते हैं जिस पर क्या होता है कि iOS जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर ये भी आपके पास होता है, मोबाइल पे चल जाता है। तो हम कहें कि जब 2 चलता है तो इसमें कौन सा होगा? विंडोज एक्सपी नहीं होगा। अब यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखिए, यानी कि क्या हो गया? पहला एंड थर्ड, तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। GUI का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म, GUI का फुल फॉर्म है,
GUI देखिए आजकल जितने भी मल्टी यूजर का प्रयोग किए जाते हैं सभी में GUI का प्रयोग अर्थात जिसका फुल फॉर्म जो होता है इस पर डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबा होता है। यानी कि अब हमें जो क्लास में लेंगे उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि GUI क्या है, अर्थात चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। जब मैं इसे बता देता हूँ, GU पहला कहता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं, यह भी नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्रिएट यूजर इंटरफेस, सभी कहता है कि सभी। अब देखेंगे क्योंकि इसमें में आपके पास क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता है। अब देखेंगे इसका फुल फॉर्म के अंदर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात जितने भी आपके पास जो आज वर्तमान में जो है GUI का, अब जो भी आपको GUI दिया गया होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। सबसे पहले उबंटू का जो संस्करण आया था, उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका कहता है कि इसके सबसे प्राइमरी संस्करण है। प्राइमरी संस्करण क्या हो गया, यूनिक्स नहीं, लाइनेक्स नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको क्या हो गया, जीनोम। क्या आ गया था, जीनोम, राइट। उबंटू जो आया था तो उबंटू आपके पास क्या आ गया, तो सबसे ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसमें इसका जो प्राइमरी संस्करण आया है जीनोम। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहता है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। सोचो, स्क्रीन आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, उसको बैकग्राउंड क्या होता है, जो भी आपके सामने दिखाई देता है। क्या देता है, जो आपके सामने दिखाई देता है, किस पर, स्क्रीन के बैकग्राउंड किस पर दिखाई देता है, जो आपका मॉनिटर होता है। मॉनिटर के जब ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद से जो उस पर सामने आपके जो लोगो दिखाई देता है, आइकन दिखाई देता है, तो उस पूरे बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन को नहीं कह सकते हैं। विंडोज, विंडोज भी नहीं कहेंगे। डेस्कटॉप, जी हां, क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। क्या कहेंगे, डेस्कटॉप, जी हां, इसका नाम होता है डेस्कटॉप। और फ्रेम, फ्रेम तो उसका जो बॉडी होता है, चेसिस, उसको कहते हैं, तो फ्रेम नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। यूजर सिस्टम में, सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइल और फोल्डर कहां जाता है, सबको पता होगा। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइल और फोल्डर कहां जाता है। देखेंगे बहुत सिंपल है, लेकिन उबंटू सॉफ्टवेयर में नहीं, ट्रेस, म्यूजिक, सभी में। अरे जब डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है भैया, यानी कि म्यूजिक तो होता नहीं है, म्यूजिक सिस्टम में जाता नहीं है, सभी तो हो नहीं सकता है, यानी कि उबंटू सॉफ्टवेयर में इसमें नहीं जाएगा। ट्रेस, ट्रेस मीन्स होता है रिसाइकिल बिन। अब जानते हैं रिसाइकिल बिन, जिसको डस्टबिन के नाम से भी कहते हैं, अर्थात रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल जब आप डिलीट करते हैं तो आपके पास कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। और रिसाइकिल बिन से चाहे तो आप स्टोर करके पुनः वापस ला सकते हैं, तो इसलिए रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ट्रेस। विंडो के ऊपरी भाग की पट्टी को कहते हैं 100%। अब देखेंगे इस पर आपको विंडोज के ऊपरी भाग को कहते हैं। विंडोज की कोई भी आप फाइल को ओपन किए होते हैं तो इसके ऊपरी विंडो यानी कि ऊपरी भाग में क्या होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार होगा, मेन्यू बार कौन सा होता है, जिसमें अलग उसमें मेनू दिया गया होता है, वो मेन्यू बार। उसके ऊपर भी तो कुछ होता है, उसके ऊपर भी है। तो देखेंगे टास्क बार, टास्क बार कहाँ होता है,
नीचे। टास्क बार ऊपर होता है कि नीचे? नीचे। टाइटल बार कि टाइटल? अरे टाइटल जो लिखा गया उसको टाइटल कहेंगे, लेकिन उसका पूरा एक स्लाइड है उसको हम क्या कहेंगे? टाइटल बार। क्या कहेंगे? टाइटल बार। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विंडोज की ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहते हैं? कहते हैं विंडोज के ऊपरी भाग के पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन्यू बार नहीं, टास्क बार नहीं, टाइटल बार। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। क्या होगा? टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 16, फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखो भैया, यहां पर एक आपका है ऑप्शन, यहां दिया गया है डायरेक्टरी, फोल्डर, यूजर ड्राइव एंड CD रोम। पहला नंबर की आप ये जान रहे हैं कि फोल्डर क्या होता है और फाइल क्या होता है। जैसे आपका अलग अलग एक, जैसे कि आप एक फाइल बनाते हैं, फाइल, अब फाइल के अंदर में एक एक पेज होता है, तो वो फाइल नहीं, जैसे कि किसी भी एक फाइल होता है उसमें अलग अलग, अब आप कहीं जाते हैं, अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक अलमारी होता है, तो अलमारी में हम बहुत सारी चीज़ें उठा करके उसमें रख देते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के लिए है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं की वस्तुओं को उठा करके किस में रख देते हैं? अलमारी में रख देते हैं। और अलमारी कहाँ रखा जाता है? घर में रखा जाता है। तो अब ये सोच लीजिए कि जो आपकी वस्तुएं हैं वो फाइल हैं और जो फोल्डर है वो अलमारी है। तो अब यहां कहता है कि फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब आता है डायरेक्टरी। अब इसमें से क्वेश्चन आप ही को निकालना है, आंसर आप ही को देना है। यानी कि डायरेक्टरी क्या होता है? द लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, इट्स कॉल्ड टू डायरेक्टरी। यानी कि आप देखेंगे येलो पेज का डायरेक्टरी होता है, टेलीफोन डायरेक्टरी होता है, अलग अलग डायरेक्टरी होता है, ये सिर्फ लिस्ट होता है। तो ये क्या होता है? द डायरेक्टरी कहते हैं द लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, इट्स कॉल्ड टू डायरेक्टरी, अर्थात डायरेक्टरी हो गया। अब हम कहते हैं यूजर ड्राइव, यानी कि यूजर एक ड्राइव बनाया गया होता है, वो ड्राइव यूजर ड्राइव DNCDE आपका होता है ना, वो से क्या होता है? यूजर ड्राइव बोलते हैं, है ना। बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा कि यूजर ड्राइव किसे कहते हैं। यूजर ड्राइव बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि यूजर C और D जो बनाया गया होता है उसको हम बोलते हैं यूजर ड्राइव। आपका क्या होता है? CD रोम। एक बात बताएं, CD रोम का पूरा नाम क्या होता है? पहले मैं बता चुका हूं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम, अब ये क्या होता है? उसको जमा नहीं होता है, आपको कहाँ करके इकट्ठा करते हैं? फोल्डर में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको कहाँ जमा करते हैं? फोल्डर में, राइट। तो फाइल को कहाँ कलेक्ट किया जाता है? संग्रहित मतलब कलेक्ट, फाइलों को कलेक्ट कर जिसमें किया जाता है उसके हम बोलते हैं फोल्डर। अर्थात फोल्डर को फाइल में नहीं कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फाइल को फोल्डर में कलेक्ट किया जा सकता है। आपके पास आगे भी क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है, इसके विषय में आपसे पूछा जाता है। आपसे बताना चाहूँगा कि यदि अपने तन मन धन से अगर जो आपको बताया जा रहा है इस पर आप अटेंशन देंगे, आप ध्यान से पढ़ें, अगर नोट्स बनाएं, तो मेरा दावा है कि आप CCC का एग्जाम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए, इस समय आपके पास बहुत ही सिर्फ इतना ही कि नहीं, ये सिर्फ जो लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं जो तैयार कर रहा हूँ इसमें सबसे देख करके, यानी कि पूरा पेज को जितने पेपर हैं उससे देख करके, और उसके बाद से हम लोग इसको अपना एक होता है उससे हम निकालते हैं। मैं आपको पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर आप इसको सही रूप से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रूप से आप परफॉर्म करेंगे, हैं, आप क्रैश कर सकते हैं।
लास्ट में मैं चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इमीडिएट आप इसके यानी कि कमेंट बॉक्स में आपके पास जा करके अपनी क्वेश्चन को सेंड करें। इसमें हमारा नंबर भी दिया गया है, आप नंबर से कॉल कर सकते हैं। जिस किसी को आप नंबर है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन आपके पास है उस क्वेश्चन से आप अपना आउटपुट ले सकते हैं। हर तरह से हम आपके साथ हैं। यदि आपको ये लगे कि हमारे लिए ये बेस्ट है, तो एक है कि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। आप इस यानी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, यही आपसे अनुरोध है। यदि आपको अच्छा लगे तो यूनिक अगर फील को महसूस हो तो आपको ध्यान रखेंगे और आप लगातार इसको देखते रहें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाला वीडियो हर आपके पास पहुंचता रहेगा और आप उसको अच्छे रूप से सॉल्व कर लेंगे।